हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे इटार्ड रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म के बारे में। सबसे पहले इटार्ड रिएक्शन में आपको क्या लेना है? इटार्ड रिएक्शन में हमें लेना है टॉलुइन। यहाँ पर हमें लेना है टॉलुइन, और टॉलुइन का रिएक्शन आपको कराना है किससे? क्रोमिल क्लोराइड से, CrO2Cl2, इसे हम बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। और यहाँ पर आपको जो प्रेजेंस रखना हो कार्बन डाई सल्फाइड और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये जो रहेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे, इनका यूज़ आपको यहाँ पर करना है। तो आपके पास यहाँ पर जो रहेगा एक इंटरमीडिएट मिलेगा। वो इंटरमीडिएट जो होगा उसमें क्या होगा? CH, और यहाँ पर होगा OCr, और यहाँ पर होगा OH और Cl2। ऐसे ही आपको यहाँ पर OCr, OH और Cl2, ये हमारे पास क्या होगा? ये एक इंटरमीडिएट होगा, और इंटरमीडिएट होगा उसका हम क्या करेंगे? आगे हाइड्रोलाइसिस करेंगे। वाटर की प्रेजेंस में आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा बेंजल्डिहाइड। ये होगा हमारे पास बेंजल्डिहाइड, CHO। ठीक है, ये होगा बेंजल्डिहाइड। तो टॉलुइन से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड को फॉर्म कर रहे हैं। तो आपको टॉलुइन का रिएक्शन कराना है किसके साथ? टॉलुइन का रिएक्शन हम कराएंगे क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 से कराएंगे। यहाँ पर कार्बन डाई सल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट, इनकी प्रेजेंस आपको रखना है। तो यहाँ पर आपको एक इंटरमीडिएट मिल रहा है, और इंटरमीडिएट मिलने के बाद उसका आप क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको यहाँ पर बेंजल्डिहाइड मिलेगा। अब जान लेते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में। तो मैकेनिज्म में आपको क्या लेना है? सबसे पहले हम यहाँ पर एक टॉलुइन ले रहे हैं। ये हमारे पास है टॉलुइन C, और यहाँ पर आपको जोड़ना है H, यहाँ पर जोड़ना है H, और यहाँ पर जोड़ना है H। ये हमारे पास टॉलुइन है। और यहाँ पर आपको जो क्रोमिल क्लोराइड है इसकी कितनी यूनिट लेना? आपको यहाँ पर 2 यूनिट लेना। तो यहाँ पर Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर Cl, यहाँ पर भी Cl। आप इसकी 2 यूनिट ले रहे हैं, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर Cl, और यहाँ पर Cl। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर जो क्रोमियम और ऑक्सीजन है, इनके बीच में क्या होगा? एक होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो क्या होगा? जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या होगा? फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। ऐसा ही यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी क्या होगा? होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और होमोलाइटिक क्लीवेज होने पर क्या होगा? यहाँ भी फ्री रेडिकल का फॉर्म होगा। ऐसा यहाँ पर भी होगा होमोलाइटिक फिजन, तो यहाँ पर भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो यहाँ भी फ्री रेडिकल बनेगा। ऐसे यहाँ पर भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा? फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। अब फ्री रेडिकल फॉर्म होगा तो देखो आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर यह हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन जो रहेगा ये इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, और यह हाइड्रोजन जो रहेगा वो ये इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? यहाँ पर कार्बन के पास अभी देखो 2 फ्री रेडिकल्स बचे हुए हैं। हाइड्रोजन तो इससे अटैच हो जाएगा, पर यहाँ पर कार्बन के पास 2 फ्री रेडिकल्स बचे हुए हैं। और यहाँ पर भी क्या होगा? फिर से यहाँ पर भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और यहाँ पर भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। ऐसा यहाँ पर भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और यहाँ पर भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो इस ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इस ऑक्सीजन को आपको इसके कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स या फ्री रेडिकल्स बचे हैं, उससे आपको इसको अटैच कर देना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है? देखो यहाँ पर होगी हमारे पास बेंजीन रिंग, तो वो हमने बनाई बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग बनाने के बाद उसमें ये है कार्बन, और यहाँ पर जुड़ा हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन। अब इसका बॉन्ड आपको ऑक्सीजन के साथ बना देना है, इस वाले। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बनाना है क्या? O। ठीक है, ये रहा O, है ना, ये वाला O हमने जोड़ दिया इस कार्बन से। और फिर यहाँ पर क्या हमारे पास? Cr। ये क्या है हमारे पास? Cr है, तो यहाँ पर आपको जोड़ देना है Cr, ये वाला। फिर यहाँ पर O और H, यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं क्या? O और H। इस O ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, और फिर यहाँ पर क्या है? 2 Cl2, तो यहाँ पर आपको जोड़ देना Cl2। ऐसा ही इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? O, फिर इससे क्या जुड़ा हुआ है? Cr, फिर यहाँ पर O और ये वाला H, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? OH, और यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो ये बन जाएगा हमारे पास इंटरमीडिएट, जो कि यहाँ पर बना था।
ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। आपको आगे इसकी रिएक्शन किससे कराना है, वाटर से कराना है, जो कि हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। और हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो देखो वाटर क्या होता है, H+ और OH-। अब H+ है और OH- है तो क्या होगा, देखो यहाँ पर हम बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन की कंपेयर में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज आ जाएगा तो ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा, इस हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, है ना। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से जोड़ देना है। तो क्या बन रहा है, देखो O और H, और एक OH ये है ना। तो हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर, Cr, ये वाला OH और OH। तो यहाँ पर कितने OH है, 2 OH है। तो OH का होल ट्वाइस लगा दिया हमने, और Cl2। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब क्या होगा, अब देखो ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की कंपेयर में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन यहाँ पर शिफ्ट कर देगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। ऑक्सीजन क्या करेगा, इस क्रोमियम से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से इस बॉन्ड के अंदर इसका ऑक्सीजन का और एक क्रोमियम का है। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पर शिफ्ट कर देगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। और डबल बॉन्ड आ जाएगा तो यहाँ से Cr, यहाँ से Cr है। अब Cr पर प्लस है और OH पर क्या है, अभी यहाँ पर माइनस है। तो ये Cr इस OH के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, Cr OH एक था और एक OH और हो गया। तो Cr OH का होल ट्वाइस और Cl2। मतलब इसकी कितनी यूनिट निकल जाएगी, 2 यूनिट निकल जाएगी। और आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है C और यहाँ पर है H, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से हमारे पास बेंजल्डिहाइड बन पाएगा। ये होगी इटार्ड रिएक्शन, ये होगी उसकी मैकेनिज्म। इस तरीके से आपके पास बेंजल्डिहाइड बन पाएगा। तो इटार्ड रिएक्शन का यूज़ आप क्या करेंगे, टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए।